थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हैं तो सही आए, क्योंकि हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि जो यीशु मसीह के जन्म से पहले लोग थे वह हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। और यह बात इस बाइबल में वर्णन किया गया है कि वह लोग किस प्रकार के पूजा करते थे, किस प्रकार से रहते थे, उसका किस प्रकार का व्यवहार था। उसका व्यवहार और चाल चलन और पूजा करने के तरीका से आप यह कह सकते हैं कि वह हिंदू थे। क्योंकि जो क्रिश्चियन है या इस्लाम धर्म है या यहूदी धर्म है, इन तीनों धर्म का स्थापना करने वाला जो नबी मूसा था, उसके द्वारा जो व्यवस्था स्थापित किया गया था, उन्हीं नियम को पालन करने वाला यह तीन धर्म आगे चल के बना है। और मूसा के जन्म से पहले जो लोग थे वह सभी लोग का रहने का तरीका और पूजा पाठ करने का तरीका से आप समझ सकते हैं कि वह लोग हिंदू थे। भले जिस प्रकार से आज हिंदू लोग जिस भगवान को जिस नाम से जानता हो, पर उन लोग कोई और नाम से जानता हो या किसी और तरीका के नाम को रखा हो, पर उसका काम करने का तरीका और पूजा करने के तरीका से आप यह समझ सकते हैं कि वह भी हिंदू था। इसका हम कुछ आपको प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि यह बात हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। जो बात बाइबल में लिखा है उसको हम आपको दिखाएंगे और पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि यह बात खुद बाइबल में मेंशन किया हुआ है। पर बहुत लोग जो बाइबल को पढ़े हैं, जो कुरान को पढ़े हैं, चाहे जो यहूदी धर्म को पालन करते हैं उसका जो बुक पढ़े हैं, तो यह कह सकते हैं कि नहीं, वो सब तो यहूदी था, वो सब तो इस्लामिक था, या वो सब तो क्रिश्चियन था। आप यह नहीं कह सकते, क्योंकि जो मूसा थे, मूसा के जो लोग थे इजरायली लोग थे। और इजरायली लोग को जब मिस्र के राजा फिरौन इन लोग पर जो कब्जा कर लिया था, तो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा कि जाओ अपने लोग को तू छुड़ा के लाओ, और फिरौन से कहो कि मेरा परमेश्वर का यह आज्ञा है कि इन लोग को जाने दो, क्योंकि यह मेरा उपासना करेगा, नहीं तो हम इस मिस्र पे बहुत सा विपत्ति लाएंगे। चलिए कुछ वचन को आपको पढ़ के दिखाते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार से कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वह मेरी उपासना करे। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियों ले आएं, परंतु यह उसने न हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियों बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि फिरौन के राजा जो इजरायली लोगों को गुलाम बना लिया था, तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा फिरौन राजा से कहलवाया कि जा उसे कहा कि मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को जाने दे, ताकि वह मेरा उपासना कर सके। पर मूसा के बाद फिरौन राजा नहीं माने। तब पूरे मिस्र में विपत्ति आया और मेढकों की बारिश हुआ और पूरे मिस्र में मेढक भर गए। तब फिर जो फिरौन राजा था मूसा से माफ़ी मांगा और वह विपत्ति कम हुआ, तब पर भी उन लोगों को नहीं छोड़ा, गुलामी से आज़ाद नहीं किया। तब फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा को कहा कि हारून से कहा कि अपने लाठी धूल पर पटके, और ऐसा हारून ने जब धूल पे अपना लाठी पटका तो पूरे मिस्र भर में कुटकियाँ बन गई। पर जो फिरौन राजा के जादूगर थे वह चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से इस कुटकिया को हटा दें या दूसरे जगह ले आएं, पर ऐसा वह नहीं कर सका। तब जादूगर बोला फिरौन से कि यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है, यह साधारण कोई नहीं कर सकता। इस वचन से यह साबित होता है कि जो मूसा के लोग, इजरायली लोग थे, यह लोग उस परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे, जिसका कि आगे चल के यह तीन धर्म में कन्वर्ट हुआ। पर जो मिस्री लोग था उसके पास जादूगर भी था और उसका इन लोगों से कोई संबंध नहीं था, इन लोगों को गुलाम बना के रखा था। यानी इससे यह बात सिद्ध होता है कि जादू करने वाला आखिर कौन लोग होता है। यह मूसा के लोग नहीं था, यह मिस्री लोग था। आगे और कुछ साबित वचन दिखाएंगे कि इससे यह पता चलेगा कि वह किस प्रकार से पूजा करते थे और किस प्रकार से परमेश्वर का उपासना करते थे, जिससे यह साबित होगा कि वह एक हिंदू था। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला, या
टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूत के जगाने वाला, क्योंकि जितनों ऐसा ऐसा काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख में घृणित है। अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में किसी की उपासना की हो या उसको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बताई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली बाती पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इजराइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया, तो जिस पुरुष या जिस स्त्री ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों में ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जब फिरौन के राजा इजराइली लोगों को आज़ाद नहीं किया, तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि अपने लोगों को इकट्ठा कर, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा और तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। दिन के मैं बादल के खंभे के समान आगे आगे चलूंगा और सभी लोग मेरे पीछे पीछे आना, और रात के आग के खंभे के समान मैं आगे आगे चलूंगा और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। और उसी प्रकार से सभी इजरायली को मिस्र से निकालकर लाल समुद्र के पास आया। जब उन्हें देखा कि पीछे से सभी मिस्र के सेना आ रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि अपना लाठी इस लाल समुद्र के पानी पे मारो। जब मूसा ने अपना लाठी को उस लाल समुद्र के पानी पे मारा, तो वह लाल समुद्र दो भाग में बट गया और सूखी जमीन हो गया, और सभी इजरायली लोग उस सूखी जमीन में होकर कनान देश चला गया। और जब मिस्र के सभी सेना उस समुद्र में आया, तो फिर दोबारा मूसा लाठी मारा और वह पानी एक हो गया, और सभी मिस्री लोग और उसकी सेना उसमें डूब के मर गया। पर जो मूसा के लोग था, जो सबको छुड़ा के आया था, उन लोगों को परमेश्वर यह चेतावनी दिया कि तू मेरे अलावा किसी पराये देवी देवता या सूर्य या चंद्रमा या किसी तारागण को तू उपासना ना करना। क्योंकि जब सिय्योन के पर्वत पर मूसा से परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो मूसा ने कहा कि परमेश्वर हमें अपना असली चेहरा दिखाइए। तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा असली रूप नहीं देख सकता, तुम झाड़ी की ओर देखो। जब मूसा ने झाड़ी की ओर दृष्टि किया, तो इतना तीव्र ज्योति था, उसे देखकर मूसा बेहोश हो गया। उस समय से यह विश्वास और यह मान लिया गया कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है और उसे कोई देख नहीं सकता। और इसीलिए कहा कि जो आपको सबको बनाने वाला है परमेश्वर एक ही है, और उसके अलावा तो किसी के उपासना आराधना नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति किसी पराये देवी देवता की पूजा करते पकड़ा गया, तो उसे अपने फाटक से बाहर निकालना और उस पर पथराव करना ताकि वह मर जाए। और उन लोगों को परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जो देश मैं तुझे देता हूँ, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जातियों को देखकर तुम घिनौना काम ना सीख लेना। अपने बेटे या बेटी को होम बलि करके ना चढ़ाना, ना तो जादू टोना करना, ना तो किसी प्रकार के शुभ अशुभ मुहूर्त तुम देखना, क्योंकि वहाँ के लोग सब जादू करने वाला था और टोना ओझा था, भूत को जगाने वाला और भूत को सुलाने वाला और चांद तारा को पूजा करने वाला लोग था। इससे हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी हिंदू धर्म के लोग जो जादू टोना ओझा और चांद सूरज को पूजा करने वाला और शुभ अशुभ मुहूर्त देखने वाला लोग है, ठीक उसी प्रकार से जो मूसा के झुंड के लोग के अलावा जो बाकी सब लोग था, वह लोग हिंदू धर्म से संबंध रखता था। पर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में बताएं, क्योंकि यह बात हम अपने मन से नहीं, जो बाइबल में वर्णित है वह बात को हम आपको बताएं। और यह बात आपको इस्लाम के कुरान में और यहूदी धर्म के धर्मशास्त्र में भी मिलेगा, क्योंकि इन तीन धर्म का स्थापना करने वाला मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है यहीं से स्थापना हुआ। क्योंकि जब मूसा को सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर जब दर्शन दिया है, तो परमेश्वर को उससे कहा मूसा कि मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तो परमेश्वर ने उसे झाड़ी की ओर देखने के लिए कहा। तो मूसा ने जब झाड़ी की ओर देखा, तो उसका तीव्र रोशनी से मूसा देखकर बेहोश हो गया। उस समय से यह मान लिया गया कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है और परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, उसका कैसा चित्र है कोई वर्णन नहीं कर सकता। वहाँ से जो परमेश्वर मूसा को आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को मानते हुए आगे जब कुछ समय हुआ, तब तीन धर्म का उत्पन्न हुआ, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन।